नमस्कार, स्वागत है डिजाइनर केपी शर्मा चैनल पर। मैं हूं कांता प्रसाद शर्मा। मैं पिछले 40 साल से इस फैशन इंडस्ट्री में हूं, जहां मैंने बड़े डिजाइनर्स और सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है। इस चैनल पर मैं आपको पैंट, शर्ट, कोट, जैकेट, शेरवानी, टैक्सीडो, ब्रीचेस, इन सभी की कटिंग और सिलाई की पूरी जानकारी दूंगा। इसके अलावा वो सभी टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जो आपको एक अच्छा टेलर ही नहीं, अच्छा डिजाइनर भी बनाएगी। आज मैं आपको पैंट की बैक पॉकेट कैसे बनाई जाती है उसके बारे में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारी बैक है जिसमें हमें बैक पॉकेट लगानी है। यहाँ पे ये हमने इस पर पट्टियाँ चिपकाई थी। जितना पॉकेट का मुंह है उतनी ही पट्टी हमने चिपकाई है। ये हमने अस्तर काटा था बैक पॉकेट का। सबसे पहले हमें इसकी ये डाट डालनी होगी यहाँ से यहाँ तक। इनके जो हिप्स और कमर में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए बहुत बारीक डाट डलेगी। इस कपड़े को ऐसे पकड़ लें, इस तरीके से। इस तरीके से आप इस पर डाट डाल देंगे दोनों साइड में। डाट उल्टी साइड में डलती है, ये ध्यान रखना, कहीं सीधी साइड में ना डाल दें। ये हमारी डट डल गई है यहाँ पे। इस मार्क को हम निकाल देंगे। अब यहाँ हमें पॉकेट लगानी है। पॉकेट हमेशा सीधी तरफ लगती है, ये ध्यान रखिए। अगर आपको दोनों साइड में पॉकेटें लगानी है तो कोई बात ही नहीं है। अगर सिंगल पॉकेट बनानी है तो वो राइट हैंड पे लगेगी। इससे पहले हमें ये जो हमने अस्तर काटा है इसको इसके नीचे हमें लगाना है, उल्टी साइड में। और ये जो निशान है हमारे पॉकेट के, ये जो निशान है हमारे पॉकेट के, इससे हमें आधा इंच ऊपर इसको रखना है और दोनों तरफ मार्जिन बराबर रखना है निशान से। इस तरीके से हमें रख देना है। निशान हमारे पॉकेट के यहाँ है और यहाँ है। एक हमारा जो पॉकेट का निशान है वो एक तो यहाँ है और दूसरा यहाँ है। तो इतना ऊपर हमें रखना है और दोनों तरफ बराबर मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक 2-4 टाँके ज़रूर लगा लेने, कच्चा कर लेना है थोड़ा सा, ताकि अस्तर अपनी जगह पर ही रहे। ये जो नए लोग हैं, बिल्कुल जो जीरो से सीख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना अस्तर नीचे से सरक जाएगा और पॉकेट सारी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा कच्चा डाल लेंगे आप इसको, ताकि अस्तर अपनी जगह से ना हिले। उसके बाद आप इसको पलट देंगे, इस तरीके से पलट देंगे और ये हमारा सीधा हिस्सा आ गया है जहाँ पर हमें पॉकेट बनानी है।
अस्तर का ध्यान रखें, नीचे कहीं सिलाई में ना दब जाए, बिल्कुल सीधा रखें उसको। इसमें प्लेट ज़्यादा गहरी नहीं है, और अगर ज़्यादा गहरी प्लेट हो तो एक बार प्रेस मार कर ठीक कर लेना चाहिए सबको। अब ये जो हमने इस पे पट्टी चिपकाई थी, इन पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल पॉकेट के मुंह पर, जहाँ पर हमने मार्क उठाया है, इस जगह पे ऐसे ही उस जगह पे रखेंगे। और एक सिलाई मारनी है हमें, आधे पैर की सिलाई। और फिर दूसरी पट्टी को हम इधर रखेंगे, बिल्कुल इसके सामने मिलाकर। ये ऐसे नहीं होना चाहिए आगे पीछे, बिल्कुल इसके सामने रखना है। और आधे पैर की सिलाई मारनी है। ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसका जो कच्चे का टाँका था पीछे से वो निकाल देंगे। इस तरह से आपको सिलाई करनी है। एक पैर जो होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये आधे पैर की सिलाई है, और एक पैर इतनी बड़ी सिलाई होती है जो पूरी होती है, इसके हमें आधा लगाना होता है। पैर का जो होता है वो, इसमें जो ये पार्ट लगा हुआ है मशीन का, इसमें जो एक हिस्सा है और दूसरा यहाँ पर भी कुछ इन निशान लगे हुए होते हैं, उसको ध्यान में रख के हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा सकते हैं। हमें अब इसको काटना है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक आप बिल्कुल नहीं काटेंगे, इस जगह तक नहीं काटेंगे, हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ तक कट करेंगे। एक हल्का सा कट बीच में लगा लें, बिल्कुल बीच में, और उसके बाद आप इसको कट कर सकते हैं। यही जहाँ तक हमने निशान लगाया है यहीं तक कट होगा। दूसरा कट होगा हमारा यहाँ तक होगा। अब क्या करना है, इसके बाद हमें इसको ऐसे रखना है, और जो मार्क उठाया हुआ था उसको निकाल देंगे हम। और जहाँ हमारी सिलाई हमने शुरू की है वहाँ तक हमें उससे एक तार पीछे कट लगाना है, इस तरीके से क्रॉस, इस तरीके से। ठीक इसी तरीके से हमें इधर भी कट लगाना है। और सेम तरीके से इस साइड में हमें कट लगाना है। ये मार्क हम निकाल देंगे। ऐसे आप कट लगा लेंगे। अब क्या करना है, इसके बाद एक पल्ला लेंगे हम, और ये जो इसका मार्जिन है इसको ऐसे ही रखेंगे नीचे की साइड में ही, इस तरीके से। और इतना बड़ा हमें लेना है, ये बाउंड बन जाती है पूरी, और इसके बिल्कुल हमें जड़ के अंदर सिलाई मारनी है। ये जो जड़ है ना, इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसके बिल्कुल जड़ में रहनी चाहिए। वो मैं अभी मार के दिखाता हूँ आपको।
ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको चीर कर और भी 2-3 तरीके हैं बनाने के, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शुरू में बनाना। इस तरीके से इसमें हमने ये सिलाई लगाई है, बिल्कुल जड़ में लगाई है ये। ऐसे ही हमें दूसरी बाउंड भी बनानी है, उसको भी इसका मार्जिन ऊपर रख के, और मतलब ऊपर ही रखना चाहिए, ऐसे नहीं आना चाहिए, इस तरीके से नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल ऊपर रहेगा, जिधर वो जा रहा है उधर ही। इस पर भी इसी तरीके से हम सिलाई मारेंगे। ये दोनों तरफ अपने सिलाई मार करके हम इसको पलट देंगे, अंदर की साइड में ले लेंगे इसको, दोनों को। ये दोनों अंदर की साइड में हमने ले लिए हैं। अब ये ऊपर की साइड में आपको दोनों बोने क्लियर हो जाएंगी। ये जो हमने कट लगाए थे ये इसीलिए लगाए थे ताकि हम यहाँ पर इसको इस तरीके से करके, और यहाँ सिलाई मार दी जाती है इस जगह पे, तो इसका मुंह बंद हो जाता है बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से, और ऐसे ही हमें इधर भी करना है। ये दोनों तरफ हमने पॉकेट का मुंह पैक कर दिया है बिल्कुल। अब हमें फिर उल्टी साइड में काम करना है। सब धागे काट दें। अब ये जो कपड़ा है हमारा बिल्कुल अस्तर तक गया हुआ है, तो हम इसको, ये जो हमने टाँकी बांधी है इधर, इससे 2 सूत आगे मिलाकर हटा करके इसको हम काट देंगे। इस तरीके से, इस तरीके से काट देंगे हम दोनों तरफ से। अभी ये जो हमने हिस्सा लिया था, ये किनारे का हिस्सा हमने लिया था नीचे, इसलिए अगर किनारे का हिस्सा ना हो तो हमें मोड़कर सिलाई मारनी पड़ती है। किनारे का हिस्सा मिल जाता है तो और भी अच्छा है, उससे नीचे शेड नहीं आता। तो हम इसको बिल्कुल हटा देंगे और एक सिलाई मार देंगे यहाँ पे, बैक को हटाकर। इस तरीके से आप इस पे सिलाई कर देंगे। ये करने के बाद अब हमें यहाँ से पॉकेट का कितना गहरा साइज रखना है। हमने 6 इंच काटा था, हम यहाँ से निशान लगाएंगे 6 इंची पर, इस तरीके से, और इसी जगह से हम इसको मोड़ेंगे इस तरीके से, और ऐसे निशान लगा देंगे। यहाँ से हम हल्के कट भी लगा सकते हैं ऐसे निशानी के लिए कि हमें इतनी लंबी पॉकेट रखनी है। ये हो गया। इसके बाद इसका जो मुंह है यहाँ पर पॉकेट का,
हम इसको यहाँ रखेंगे और जहाँ हमने टाँकी बांधी है, हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा पॉकेट का मुंह है और ये हमारा पॉकेट है, ये निशान लगा लेंगे। अब हमें इस पे एक कपड़ा अंदर लगाना है। अंदर किस लिए लगाना है? ताकि ये जो दिख रहा है ना, ये वाइट, ये नहीं दिखाई देगा हमें। इसके अंदर हम एक कपड़ा फिट कर देंगे इस जगह पे। तो हम उसके लिए एक किनारी का कपड़ा काट लेते हैं। कपड़ा इतना ही बड़ा होना चाहिए जितना ये है, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ये हमने पॉकेट का निशान लिया था, यहाँ से रही हमारी पॉकेट, तो हम इससे आधा इंची ऊपर हम इसको फिट कर देंगे। इसके सबसे ऊपर एक सिलाई मारेंगे आप इस तरीके से, ताकि ये नीचे ना आए। एक सिलाई हम इसके नीचे मारेंगे। उसके बाद ये हो गया। अब ये जो हिस्सा है, ये जो हमने यहाँ पर कुटका लगाया था, इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से उल्टा कर देंगे, इस तरीके से। इनको यहाँ से हटाएंगे, इसके बैक का जो कपड़ा है, और इस पे सिलाई करेंगे, एक पैर की सिलाई कर देंगे इस पे। ये जो हमने मार्जिन काटा था यहाँ पे, इस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए, इससे अलग रहेगी, वरना बहुत मोटा हो जाएगा यहाँ से। एक सिलाई हम इधर मार देंगे और दूसरी सिलाई हम इधर से मार देंगे। इन कपड़ों को यहाँ से हटा देंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो सिलाई इसके ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल इसको बिल्कुल अलग कर देंगे। नीचे जो हमने कपड़ा लगाया था उस पर भी सिलाई नहीं आनी चाहिए, उसको इतना काट लें कि इसके ऊपर सिलाई ना आए। इसके बाद हम इसको पलट देंगे। इस तरीके से ये हमारी पॉकेट बन गई है। और ये जो कपड़ा हमने अंदर लगाया था, अब वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये देखिए, यहाँ तक इसकी हमने यहाँ सिलाई मारी है। और अब हमें इसको यहाँ रख के, और ऊपर अगर जो कोई कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसको हम काट सकते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हल्का सा इस तरीके से मोड़ना है, क्रॉस में ले जाना है थोड़ा सा, और यहाँ एक पैर की सिलाई लेनी है। और पूरा नीचे भी हमें एक पैर की सिलाई मार देनी है। इसको भी हल्का सा क्रॉस करते हुए इस तरीके से सिलाई लेनी है। ये हो गया। अब क्या होता है, यहाँ पर ऊपर का जो है ये एकदम खुला है इस तरीके से, तो हम एक इसको ऐसे रख के और इसको यहाँ करके हमें एक सिलाई यहाँ मारनी है। उससे पहले हम एक लूप्स बनाएंगे बटन के लिए, छोटा सा, जो यहाँ पर फंसा दिया जाता है, वो मैं अभी आपको बनाकर बताता हूँ। एक छोटी सी पट्टी काट लें
ज़्यादा चौड़ी ना हो, 1.25 इंच के आसपास हो। उसके बाद इसको इस तरीके से सीधी पाइपिंग बना लेंगे। इस तरीके से बना लेंगे और उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे आप इसको और इसके किनारी पर सिलाई मार देंगे। इस तरीके से आप इसको बना लेंगे और ये जो प्लेट है इसके बिल्कुल बीचों बीच इसको फंसा देंगे यहाँ पे इस तरीके से। और इसको ज़्यादा हमें बड़ा नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना है, बस इतना रखना है कि इसमें बटन आ जाए। ठीक है, अब हम इसको पलट देंगे। पलटने के बाद हम इसको बिल्कुल इसकी जड़ में सिलाई मार देंगे एक। जितने भी फालतू धागे होते हैं उनको हाथों हाथ काट देना है। ये एक्स्ट्रा पीस है, इसको भी हम काट सकते हैं। इसके बाद इसको सीधा कर देंगे। ये देखिए आपका पॉकेट में डुप्स लग गया है, यहाँ बटन लग जाएगा। इसके बाद इसको बिल्कुल इस तरीके से रख के, ये टाइट नहीं होना चाहिए हमें क्योंकि यहाँ सिलाई मारनी है। इस जगह हम सिलाई मार देंगे बिल्कुल। और इस पीस को हटा देंगे बिल्कुल। ये तो इसका उल्टा साइड हो गया है, ये बिल्कुल पैक हो गया है चारों तरफ से। जहाँ भी कोई धागे दिखाई दे उनको काट देंगे फिनिशिंग के लिए। ये हमारा सीधा साइज है। यहाँ पर मैंने आपको टांकी बांधना बताया था, दोनों साइड में आप उस हिसाब से टांकी बांध सकते हैं। ये हमारा बैक पॉकेट हो गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।